की नेताओं की वर्चुअल मीटिंग है आज, लेकिन ममता ने उस मीटिंग से स्किप कर गई है। कैसा अलायंस है मंत्री जी? यह एलायंस कैसा है? देश और दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि यह घमंडिया गठबंधन है, अहम में और घमंड में रहने वाला, और वो भी भ्रष्टाचारियों की जमात, घोटालेबाजों की जमात, जहाँ सिर्फ तुष्टि और तुष्टिकरणी है, कुर्सी से मतलब है, देश देशवासियों से विकास से कोई मतलब नहीं है, देश के तरक्की उत्थान से मतलब नहीं है। ऐसा गठबंधन है। स्वार्थ की टकराहट वहाँ होगी तो इसी प्रकार के हरकत वहाँ देखे जाएंगे। वहाँ जितनी पार्टियाँ उतने चेहरे हैं वहाँ प्रधानमंत्री जी के, और जितने चेहरे हैं प्रधानमंत्री के वहाँ, उस प्रकार से तो आपस की टकराहट स्वाभाविक है। कभी कोई रूठेगा, कभी कोई फूलेगा, कभी कोई इसको मनाएगा, और कुछ दम है ही नहीं। बिल्कुल घमंडिया गठबंधन को देश की जनता इनकार कर चुकी है। देश की जनता 2024 में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शानदार तरीके से फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए चल पड़ी है। इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन मतदान हो और शान से अपने प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम वोट डालें। जिस तरह से कांग्रेस के लोग मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी ने प्रांत प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया। खड़गे जी का बयान आया है कि किसी का सेंटिमेंट को दुख करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर भगवान से राम से भी किसी का सेंटिमेंट को चोट पहुंचता है तो मैं समझता हूं कि वह व्यक्ति असंवेदनशील है, उसको मर्यादा पता ही नहीं है। और भगवान श्री राम से और भगवान श्री राम की मंदिर से इतना जिसको नफरत हो, वह व्यक्ति को जितना उसकी निंदा की जाए, जितना कहा जाए कि वह बिल्कुल अपने आप को वोट के तुष्टीकरण के कारण इस तरह के बातों को बार बार ला रहे हैं, और वोट के लालच में तुष्टीकरण के लिए, किसी को खुश करने के लिए आज भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के मंदिर का ये लोग विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से बंगाल में हिंदुओं का अटैक हो रहा है, अमित मालवीय हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि लगता है बंगाल में हिंदू होना एक क्राइम हो गया है। देखिए, बंगाल में तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है, और जहां जहां भी महागठबंधन, घमंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां लगभग लगभग इसी तरह की बातें होती है। बंगाल में तो लोग इस तरह से भयभीत है और इस तरह से वहां हिंदुओं को सताया जाता है, एक तरह से भगाया जाता है। वहां माँ बहनों की इज्जत हमेशा जहां खतरे में पड़ा हुआ है, और बहुत सारी बातें तो वहां से निकल कर आती नहीं है, तो निश्चित रूप से वहां ममता बनर्जी की सरकार में हिंदू वहां प्रताड़ित है। आडवाणी जी का एक बयान आया है कि नरेंद्र मोदी को भगवान राम ने चुना है इस काम के लिए। ठीक कहे हैं माननीय आडवाणी जी, ठीक कहे हैं कि भगवान श्री राम ने माननीय मोदी जी को चुना है। और आज देखिए कि एक व्यक्ति की जो क्षमता होती है, उससे कितनी ज्यादा गुना क्षमता काम करने की, परिश्रम करने की, गरीबों की सेवा करने की, देश का सम्मान बढ़ाने की, तो अद्भुत है, अद्भुत है, विलक्षण कार्य है यह। और आडवाणी जी का ठीक कहना है कि मोदी जी को भगवान से राम ने चुना है। आखिरी सवाल है, सरकार फिर बिहार में आज 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने जा रही है टीचर की। देखिए, नौकरी दें अच्छी बात है, लेकिन नौकरी देने के बाद वेतन का भी प्रबंध करें। और बहुत सारी नौकरियां वह यह दे रहे हैं जिसका प्रारंभ जब बिहार की सरकार में भाजपा थी, और भाजपा के पास जो जो विभाग था, उनके मंत्रियों ने जो सृजन किया था, वैसा भी विभाग बहुत है जिसमें नौकरियां मिल रही है। तो नौकरी दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उनका वेतन भी उनको मिले, इसका बंदोबस्त करें। सीपीआई एमएल के लोग आरजेडी से मिले थे और 5 सीट पर डिमांड रखी है कि 5 से कम में नहीं मांगे। यह उनका मामला है, किसको कितना मिलेगा, कौन कितना मांगेगा, कौन कहाँ रहेगा, उनका विषय है। बिहार में
40 की 40 सीट एनडीए भाजपा गठबंधन जीती। गठबंधन में क्या क्या करिश्मा होता है इसको जानने के लिए एक एसआईटी बैठानी पड़ेगी ना। कब कौन किसका नाम प्रस्तावित करता है, कब कौन किसके नाम पर विरोध करता है, कब कौन किसके नाम पर वीटो लगाता है, और कब कोई कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो इसलिए आप भी शोध करिए, हम लोग भी शोध करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बात स्पष्ट है कि आज के बाद से इंडी गठबंधन के टूटने का पहला कील लग गया। हाँ? आप उनको इतना लेट से कह रहे हैं, वो कहते हैं मैं तो शुरू से कूद रहा था। तो जो उनको नहीं बताना चाहते थे खुल के बोल देते। ये तो किंतु परंतु होगा जब किसी गठबंधन की जो न कोई नीति होगी, न नियत होगा, न नेता होगा, तो कभी संयोजक के लिए मार होगा, कभी अध्यक्ष के लिए मार होगा। तो कमाल है, कोई वैकेंसी है नहीं कुछ है नहीं, और ये लड़ाई। चलिए, तो मैं इतना ही कहूंगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। धन्यवाद। कोई विकल्प खुला रखना चाहते हैं? हमारा रास्ता क्या है? नीतीश जी का रास्ता क्या है? शंकर जी, क्या लग रहा है ये जो कन्वीनर पद से उन्होंने इनकार कर दिया है, इस पर क्या आगे की राजनीति होगी? मुझे ये बताइए कि ऑफर सीरियस था क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं, संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या? कन्वीनर का अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर नॉन सीरियस था तो अभी क्यों दे रहे हैं? तो कभी कभी मुझे हंसी आती है कि एक ऐसा गठबंधन है, वैकेंसी है नहीं प्रकाश बाबू, कौन जीतने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उठापटक किस पर? संयोजक किसको बनाएंगे, तो कौन विरोध करेगा, तो कौन वीटो लगाएगा, तो कौन गिराएगा। तो अच्छा होता कि ये सब सरकार बनाने समय कुछ होता तो फिर भी बात समझ में आती। सरकार का दूर दूर तक पता नहीं है, और ये उठापटक। तो फिर मुझे एक वाक्य मुहावरा है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये जो बेआबरू होकर कह रहे हैं, तो ये कूचा क्या बीजेपी की तरफ जाएगा? बीजेपी के साथ मिलेगा? अब ये मैं कैसे कहूं, उनसे पूछिए। मैं तो आज मुस्कुरा रहा हूं कि जिस ऑफर में सीरियसनेस था ही नहीं, उस ऑफर को दिया क्यों? तो ये तो होना ही था। तो क्या ऐसा कि नीतीश कुमार सिग्नल दे रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ ये मुझे इस पर कोई रोशनदान तो खुला होगा सर उनके लिए? बिल्कुल नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो संयोजक का पद आज ऑफर हुआ और वो कहते हैं कि हमने रिजेक्ट किया, तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या देख रहे हैं? आज उसके गिरने में आखिरी कील लग गई। तो फिर मैं कहूंगा प्रकाश बाबू, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भावना थी, चारों तरफ से बात आ रही थी, लेकिन अब उलट हो गया कि जदयू के संजय झा ने कहा कि ऑफर आया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कांग्रेस को देने की बात कर दी। मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन यह स्पष्ट जानता हूं कि बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार तो बना ही नहीं रहा है। महागठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते ही नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी को जो अलग किया गया था एनडीए से, वो कि आपको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था, सपना दिखाया गया। लेकिन ये क्या लगता है, अभी नीतीश जी का भविष्य क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है, किधर जाएंगे, क्या करेंगे? अब नीतीश कुमार जी क्या सोचेंगे? अब वो जो करें उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इंडी गठबंधन को पूर्ण रूप से 2024 में हराना है। जिस तरह से 17 में वापस आए नीतीश कुमार एनडीए में, क्या संभावना लग रही है कि फिर से वो आएंगे? दूर दूर तो ऐसा नहीं दिखाई देता है। क्या कोई दरवाजा, खिड़की, कौन दरवाजा कौन खोलवाना चाहते हैं? कहाँ का दरवाजा देखना चाहते हैं? देखिएगा, जरूर संयोजक की बात और मुख्यमंत्री जी का था, संयोजक की बात नहीं हुई है क्या की बात, लेकिन लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। और कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति भी नहीं। आप लोग